जय श्री गणेश जी। मैं हूँ संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। और आज मैं आपको, जैसे आप जानते हैं, शिव महापुराण का पान करा रही थी और ये हमारी जो कथा है इसका आज हम 5वां अध्याय खंड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5वां खंड जिसको आप युद्ध खंड भी बोलते हैं। तो शिव महापुराण का रुद्र संहिता का 5वां खंड का प्रथम अध्याय मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करूँगी कि वो आए, मेरी जुबान पे बैठे, ये जो कह रहा है बोल रहा है उसके लिए, और जो भी सुने उन सब के लिए और सभी के परिवारों के लिए शुभता लाए, ऐसी कामना करती हूँ। तो आज प्रथम खंड में, जैसे कि आपको जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को कहा था कि माँ भगवती की आराधना करो और उनको अपनी संतान के रूप में प्राप्त करो। तो वो जाते हैं और तपस्या के लिए जाते हैं। तो माता भगवती का ध्यान करने के लिए दक्ष प्रजापति जो हैं वो मंदराचल पर्वत की ओर जाते हैं और वहाँ पे कठिन व्रत का धारण करते हैं। निश्चय करते हैं कि मैं माता जगदम्बा का ध्यान करके उनको बुलाऊंगा और उनसे अपनी इच्छा को मनवाऊंगा। तो उनके कठिन तप को देखकर अंततः माता आकर प्रकट होती हैं और उनके सुंदर जो शरीर है उस पे जो हाथों में खग, चक्र, गदा, बाण, धनुष और शूल, पुष्पखंडी, मस्तक पे शंख धारण किए हुए परिध और उनके 3 नेत्र हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने आभूषण वस्त्र पहने हुए देवी दर्शन देती हैं और दक्ष से पूछती हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मुझे किस प्रकार से, किस उद्देश्य से मेरी स्तुति करी है, शीघ्र ही मुझे बताओ। तब वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि रुद्र नामक एक सदाशिव है और उसने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप मेरे घर में सती के रूप में धारण करके जन्म लें और उसका जो मद है, यानी कि किसका, भगवान शंकर का जो मद है, उसको तोड़ने के लिए दक्ष कन्या बनकर आप सदाशिव को मेरी तरफ को मोहित करें। और ये मोहित करने का काम आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है पूरे संसार में, क्योंकि जब कामदेव ने भगवान शंकर को, यानी कि रुद्र रूप भी सदाशिव को, क्योंकि दक्ष ऐसे ही बोलते हैं कि जब कामदेव ने भी रुद्र रूपी सदाशिव को अपने वश में कोशिश करने की कोशिश की तो वो भी कोशिश नहीं कर पाए। और मुझे विश्वास है कि माँ आदिशक्ति आप सदाशिव को अवश्य अपने और मोहित कर सकते हैं। इस प्रकार वो कहने लगे और इसीलिए मैंने मंदराचल पर्वत पर उग्र तपस्या करी है। ये सुनकर माँ भगवती जो है थोड़ी हैरान हो जाती हैं और वो सोचने लगी थी कि ये मूढ़ बुद्धि क्या कह रहा है, जिसको पूरा संसार मोह नहीं सकता वो उनको कैसे मोह लेंगे। तो वो कहती हैं कि तुमको इससे क्या प्रयोजन है। तो वो कहती हैं कि सदाशिव जो है वो बहुत ही घमंडी है और उसने जो है मेरे पिता ब्रह्मा जी का जो है आज्ञा की बहुत ही ज़्यादा उनका सम्मान खराब किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले अध्याय में कि ब्रह्मा जी की एक पुत्री हुई थी जिसको देखकर उनके मन में उसके साथ इच्छा होती है रति की, और जैसे ही वो भागती है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, तब भगवान शंकर आके किसको, ब्रह्मा जी को दंड देते हैं, उनका एक सर काट देते हैं। ठीक है। तो वो कहती हैं कि जिस सदाशिव को कोई भी मोहित नहीं कर सकता है उसे मैं कैसे मोहित कर लूँगी। और इतना कह के वो ध्यान में हो जाती हैं और अपनी आंखों को बंद करती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करती हैं तभी उनका जो ध्यान था, क्योंकि माँ भगवती कोई और नहीं भगवान शिव का ही हृदय माना जाती हैं, तो जैसे ही वो आंखें बंद करती हैं तभी भगवान शिव, सदाशिव जो हैं, उनको कहते हैं कि इस कार्य को करने में कोई गलती नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम दक्ष के तप से प्रसन्न होकर उसकी कन्या के रूप में उसके घर में अवतरण लो। ये जो भी कुछ है मेरी ही इच्छा से है और संसार में, इस जगत में अच्छा या बुरा जो भी घटता है वो मेरी ही इच्छा से घटता है। अतः मैं स्वयं तुमको आदेश देता हूँ कि जाओ जगदम्बे और दक्ष के घर में उसी कन्या के रूप में जन्म लो। ऐसा कह के वो अंतर्धान हो जाते हैं उनके मस्तिष्क से, और तब माता सोचने लगती हैं और कहती हैं कि ठीक है। तब वो दक्ष प्रजापति से कहती हैं कि इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शंकर को मोहित कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर चाहते हो कि मैं भगवान शंकर को मोहित करूं तो मैं अवश्य इस रूप में चेष्टा करूंगी और तुम्हारी संतान के रूप में अवश्य जन्म लूंगी। और ऐसा कह के वो अंतर्धान हो जाती हैं, यानी कि चली जाती हैं।
अब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, जहाँ पे जगदम्बा जो है प्रजापति को वर देकर बोलती हैं कि अब मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे भगवती, कोई ऐसा वर दो और वर देकर अंतर्धान हो जाए जो हमारी इच्छा पे है, क्योंकि मेरे पुत्र प्रजापति ने, दक्ष ने आपकी उग्र रूप में मंदराचल पर्वत पे बहुत समय तक तपस्या की है और उसने कई सहस्त्र हजारों वर्षों तक तपस्या करते उग्र और अग्नि वायु सभी चीज़ों को झेलते हुए करते हैं। और जब जगदम्बा उन पे खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और वो कहती है मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में मांगता हूँ। आगे दक्ष कहते हैं कि हे जगदम्बा माँ, आपने आज तक कभी कोई रूप का अवतार नहीं लिया है, लेकिन सदाशिव जो शिवलिंग के रूप में है, स्थापित है, उस सदाशिव ने रुद्र के रूप से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। अतः मैं भी आपको एक अवतरण को संसार में मांगता हूँ अपनी कन्या के रूप में। तब माता प्रसन्न होकर कहती हैं कि दक्ष सुनो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन मैं अपने पति के रूप में शिव का वर्ण करूंगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन मैं तुम्हें एक आगाह भी करती हूँ कि तुम कभी भी अपने अहंकार के आगे मेरे इस रिश्ते को खराब मत करना जो मेरे सदाशिव के साथ बनेगा। यदि अहंकार के रूप में तुमने मेरे साथ किसी भी तरह का कार्य किया तो मैं उसी समय तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। इसके बाद माँ भगवती जो है वो जा चुकी होती हैं। इतना कहकर जब माता जो है अंतर्ध्यान हो जाती है तो वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने इस मानसी सृष्टि में अपने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन वो सभी नारद के ऋषि के उपदेशों को सुनने के बाद वैरागी हो गए और उन्होंने जो है संसार को चलाने का कार्य नहीं किया। यह देखकर दक्ष प्रजापति को बहुत ही दुख होता है। जब दक्ष प्रजापति के सारे ही पुत्र वैरागी हो जाते हैं और सृष्टि के लिए, क्योंकि उन्होंने सृष्टि में मैथुन करने के लिए, संसार की उत्पत्ति के लिए, संतानों को बनाने के लिए इतने संतानों को जन्म दिया था, लेकिन जब वो सभी के सभी वैरागी हो जाते हैं नारद के उपदेशों के लिए, तो दक्ष बहुत ही गुस्सा होते हैं और दक्ष जो है श्राप देते हैं नारद जी को कि तुम 2 मिनट से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं रुक पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 2 घड़ी से ज़्यादा नारद तुम कहीं पे भी नहीं रुक पाओगे और तुम किसी को ऐसे द्वारा उपदेश ना दे सको जिससे कोई भी वैरागी हो जाए, और उसके बाद तुम इतने शांत हो जाओगे कि तुम किसी को भी इस तरह से उपदेश या ज्ञान ना दे पाओ। और फिर क्या हुआ, दक्ष जो थे उन्होंने सोचा कि मैं मैथुनी सृष्टि की कैसे संरचना करूं, क्योंकि संसार है ही नहीं, संसार में जन्म का जो चक्र है वो कैसे चले जब संतानें ही जन्म नहीं ले रही हैं। इसके बाद जो है दक्ष ने एक बार फिर से कोशिश की कि अब तो मैंने नारद को श्राप दे दिया है, चलो मैं पुनः पुत्रों की प्राप्ति करता हूँ। तब उन्होंने अपनी शक्ति से पंचजन्य के द्वारा हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन वो पुनः वैरागी हो गए। इसको देखकर दक्ष को बहुत दुख होता है और तब वो अपनी स्त्री के गर्भ के द्वारा 60 कन्याओं को उत्पन्न करते हैं, जिसमें से 10 जो कन्याएं होती हैं उनका विवाह वो धर्मराज के साथ कर देते हैं। 13 कन्याओं का विवाह वो ऋषि कश्यप से कर देते हैं। 2 कन्याओं का विवाह वो भूतोगिरस से कर देते हैं। 2 कन्याओं का विवाह कृष्णशप से कर देते हैं और बाकी शेष जो कन्याएं थी वो गरुण को ब्याह देते हैं, जिनकी संतानें तीनों लोकों में भर जाती हैं। इस तरह से उनकी 60 कन्याओं से उत्पन्न होने वाले दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा कि प्रजापति, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, तुम्हारे कथा अनुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा और जो तुमने तप किया था वो अवश्य सिद्ध होगा। मैं अवश्य तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बाल रूप में धारण करके आऊंगी। और इस तरह से कहकर भगवती जो है वो संतान के रूप में
दर्शन दे देती हैं और दक्ष के घर में जन्म लेती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अध्याय पहला और दूसरा युद्ध खंड का जो 5वां रुद्र संहिता का है वो आपको सुनाया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।